वेलकम टू लखनऊ। रात के लगभग 1 बज गए हैं। हम लोग एक लखनऊ की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। वेलकम टू लखनऊ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल। हम लोग पहुंचे हैं CPWD गेस्ट हाउस लखनऊ। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है। 330 रुपये में इससे ज़्यादा क्या ही मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इसका डिटेल्ड व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट का नाम है हॉलीडे होम्स इन इंडिया। बहुत सारे हॉलीडे होम्स के व्लॉग वहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। कबाब मतलब लखनऊ। टुंडे कबाबी, a famous kababi shop in Lucknow, is known for its melt in your mouth galoti kebab, a dish that is synonymous with the city, and it was established in 1905 by Haji Murad Ali. मक्खन मलाई ये एक लखनऊ की फेमस डिश है। ये नॉर्मली मिल्क क्रीम से बनाई जाती है। सुबह सुबह आपको चौक एरिया में अवेलेबल मिलेगी। ग्लोबल कैफ़े ये क्लॉक टावर के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में, ये 24 आवर्स ओपन रहता है। चाय बहुत सुंदर है आपकी। शाही टुकड़ा, लखनऊ में खानों की चीज़ों की कमी नहीं है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। बहुत सुंदर और टेस्टी लगता है ये। तो फाइनली हम लोग कपड़े चेंज करके फिर उसी जगह पे आ चुके हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और लखनऊ एक्सप्लोर करते हैं। फिर खाएंगे कबाब लखनऊ के। The Husainabad Clock Tower in Lucknow, also known as a Ghantaghar, it's a 67-meter tall red brick structure built in 1880s. It was built to commemorate Sir George Cooper's arrival as the first Lieutenant Governor of the United Province of Awadh. It is a prominent landmark showing the fusion of the Mughal and Victorian architecture style. Welcome to Clock Tower of Lucknow. Way towards the छोटा इमामबाड़ा। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, जिसे रोशनी का महल भी कहा जाता है, का निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह ने मुहर्रम के दौरान शिया मुस्लिमों के लिए एक सभा हॉल के रूप में कराया था, और यह उनके और उनकी मां के लिए एक मकबरे के रूप में कार्य करता है, जिसमें इंडो इस्लामिक और पारसी स्थापत्य शैली का प्रदर्शन किया गया है। ईरानी चाय, ईरानी चाय, ईरानी चाय, ईरानी चाय, ईरानी चाय। इट्स रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा in Lucknow is a 60 feet tall gateway built by Nawab Asaf ud Daula in 1784, inspired by a gate in Istanbul, and serve as a symbol of Lucknow, known as a Nawabi architecture and gateway to the old city. अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा। ये लखनऊ में भारत की भव्य वास्तुशिल्प परिसर है, जिसे नवाब आसफ उद दौला ने 18वीं शताब्दी में अकाल के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाया था, और एक महत्वपूर्ण शिया मुस्लिम धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोगों ने इसको अंदर से देखना कैंसिल कर लिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम घूम लेंगे। लखनऊ में आए हो तो कबाबी फैमिली रेस्टोरेंट चेकआउट करना मत भूलिए। यहाँ का चिकन बहुत टेस्टी मिलता है, और स्पेशली बन कबाब, वेरी नाइस। इफ़ यू आर इन लखनऊ और लखनवी चिकनकारी कुर्ती आपने परचेस नहीं की तो आपने क्या ही कर लिया। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है। आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चौक एरिया में ये कुल्फ़ी शॉप है, यहाँ की कुल्फ़ी पक्का टेस्ट कर लेना, बहुत सुंदर है। आइए फिर हम लोग एक बार क्लॉक टावर घंटाघर एरिया में पहुँच चुके हैं। सुबह यहाँ के नज़ारे कैसे थे और अभी शाम के नज़ारे देखिए कैसे हैं। सुबह यहाँ पे लग रहा था कितना ओपन एरिया है, और अभी इस टाइम पे लग रहा है कि चलने के लिए भी जगह नहीं है। आप अगर लखनऊ में हो तो इद्रिस बिरयानी टेस्ट करना मत भूलिए। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है, पैक करके आप ले जा सकते हो, पर टेस्ट कुछ अलग ही लेवल की है। रियली वेरी नाइस। अब तक जो हम लखनऊ देख रहे थे वो कुछ अलग ही था, और यह है हजरतगंज। इज़ द डाउनटाउन एंड मेन शॉपिंग हब ऑफ लखनऊ। It is a posh area of Lucknow. It also contains shopping complexes, restaurant, hotel, theaters, cafe, and many offices. So friends, let me tell you some interesting story about this Hazratganj area. In 1827,
The Nawab Nasir Din Haidar Shah laid the foundation of Ganj market by introducing the China Bazaar and Kaptan Bazaar, which sold items from China, Japan and Belgium. कहा जाता है कि इस एरिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन बहुत शानदार होता है। हम लोग भी उसी के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद ये कहानी होती है। देखिए रोड पे क्या हो रखा है, बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत रश हो रखा है और सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। रात के लगभग 1 बज गए हैं। हम लोग एक लखनऊ की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। बताइए कौन सी जगह है ये? पूरा दिन लखनऊ घूमने के बाद हम लोग रात में लगभग 2 बजे के आसपास हॉलीडे होम पे पहुंच गए थे। इसका सेपरेट व्लॉग चेकआउट करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत ही मिनिमम चार्ज में इस तरह से आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि लग रहा है आप घर में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आपको क्या लगा इसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। हम लोग CPWD गेस्ट हाउस लखनऊ में कल रुके थे। आज हम लोग अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है। इसका एक सेपरेट व्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ, उसको चेकआउट करना मत भूलिए। इस तरह से बहुत सारे हॉलीडे होम्स के व्लॉग भी मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ। बहुत खूबसूरत रहती है, बहुत शानदार फैसिलिटी रहती है। सब कुछ डिटेल जानने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, उसको चेकआउट करना पड़ेगा। चलिए फिर चलते हैं आज के सफर में। आज का नाइट स्टे भी हमारा प्रयागराज CPWD हॉलीडे होम में रहने वाला है, उसका भी सेपरेट व्लॉग आने वाला है, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिए। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस रहते हैं। इस तरह से इसका बोर्ड रहेगा और ये गेस्ट हाउस है। फिर आप ब्लॉग को चेकआउट करना मत भूलिए। हमारा स्टे लगभग लखनऊ में 2 दिन का था। 2 दिन में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। अगर आप लखनऊ घूमने के लिए आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगा आराम से 4 से 5 दिन लेके आइए, आराम से सब प्लेसेस एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सुंदर है लखनऊ। खाने पीने के बारे में क्या ही कहूँ मैं, नॉनवेज लवर के लिए तो एक जन्नत है। यहाँ पे बहुत सुंदर फूड्स मिलते हैं, स्पेशली कबाब, वेरी नाइस। चलिए हम लोग आज निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र पे। आज का हमारा डेस्टिनेशन है अयोध्या। लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पे। एज पर गूगल मैप हमें 2.5 घंटे लगने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज अयोध्या की तरफ। इस तरह से खूबसूरत साइन बोर्ड आपको अयोध्या तक सब जगह मिलने वाले हैं। अयोध्या तक हम लोग ट्रैवल करेंगे नेशनल हाईवे 27 पे। आइए नेशनल हाईवे 27 के बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूँ। National Highway 27, also known as the East-West Corridor, is the major Indian highway connecting the Port Bandar in Gujarat to Silchar in Assam, spanning approximately 3,507 km. This highway almost crosses 7 states, including Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Assam. National Highway 27 is the second longest national highway in India. फर्स्ट नंबर पे है नेशनल हाईवे 44, फॉर्मली नेशनल हाईवे 7 भी जिसको कहा जाता था। National Highway 44 is the India's longest highway. Its distance is almost 3,745 km. It's from Srinagar, J&K to Kanyakumari, Tamil Nadu, connecting 11 states and crossing almost 30 cities.
आज हम लोग निकल पड़े हैं अयोध्या, राम मंदिर। इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, लगभग सब लोगों को पता ही है। तब भी चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे लेता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर एक भव्य हिंदू मंदिर है जिसे उस स्थान पर बनाया गया है जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे समय से चल आ रहे विवाद का अंत और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। The temple was inaugurated on 22nd January 2024 after प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। एंड ये इसका ओपनिंग आप लोगों को पता ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ पे डेली पहुँचते हैं, बहुत रश रहता है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी सेंट्रल इंडिया फैमिली रोड ट्रिप चल रही है। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग चेकआउट नहीं किए होगी तो काइंडली चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल में हॉलीडे होम्स के बहुत सारे व्लॉग अपलोड किए रहते हैं। प्लेलिस्ट पे अलग अलग बना रखी है। हॉलीडे होम्स वो एक फैसिलिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PSU मेंबर्स, MP, MLA और उनके गेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक खूबसूरत हॉलीडे होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका चार्ज 230 रुपये, 330 रुपये इस तरह से बहुत कम रहता है। बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस रहते हैं। उनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ आइए, मेरे यूट्यूब चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कीजिए। उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो रिस्पेक्टिव ब्लॉग के नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। मैं सबके जवाब आपको 24 आवर्स में दे दूँगा। राम मंदिर की तरफ पहुंचने के लिए जो आउटर रिंग रोड बनाया है बहुत ही खूबसूरत है। आइए, मेरा राम मंदिर का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। नेक्स्ट व्लॉग को चेकआउट करना मत भूलिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, आप मेरे वीडियोज़ लाइक करोगे और कमेंट्स, कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखते रहोगे तभी मैक्सिमम लोगों तक मेरे व्लॉग्स पहुँच पाएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर व्लॉग्स देख रहे हो तो अगर अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, बुरे लग रहे तो डिसलाइक कीजिए, पर आप कुछ ना कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। आइए, हम लोग पहुंच चुके अयोध्या। अपनी कार पार्क करते हैं और चलो राम मंदिर घूम के आते हैं। इसका एक्सपीरियंस आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, उसको चेकआउट करना मत भूलिए दोस्तों। बाय बाय, तब तक के लिए एंजॉय द लाइफ। This is the cozy and beautiful waiting area of Ram मंदिर। इस तरह से बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे आए हुए आपको दिखेंगे। आप वेटिंग एरिया में आपके मोबाइल रख सकते हो, या तो फिर यहाँ से कुछ दूरी पे एक अलग से वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ भी आप मोबाइल रख सकते हो। देखिए कितनी भीड़ आ रखी है यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा था ऑलमोस्ट 1.5 लाख पीपल्स यहाँ पे पर डे विजिट करते हैं, जबकि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन 10% भी पूरा नहीं हुआ है। चलिए, इसका डिटेल वीडियो और डिटेल बातें मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ।